2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई बड़ा मददगार होने वाला है। एआई में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और एआई की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026। फाइलों के ढेर, लंबी तारीखें और कानूनी प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी के बीच अब तकनीक भारत की अदालतों तक पहुंच चुकी है, जहां एआई और डिजिटल टूल्स न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सुलभ बना रहे हैं। ई कोर्ट्स परियोजनाओं के तहत अदालतों में फाइलिंग, केस मैनेजमेंट और कार्यवाही का रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन संभव हो रहा है, जिससे न्याय सभी के लिए सुलभ हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की अदालतों की तस्वीर अब बदल रही है। फाइलों के ढेर, लंबी तारीखें और कानूनी प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी के बीच अब तकनीक एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। ई कोर्ट्स परियोजना के तहत भारत की न्यायपालिका डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई न्याय प्रक्रिया में एक सहायक के रूप में काम कर रहा है। वर्ष 2023 से शुरू हुई ई कोर्ट्स के तीसरे चरण में अदालतों में ई फाइलिंग, डिजिटल केस मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन बात सूचियों की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अब दस्तावेजों की डिजिटल प्रस्तुति, स्वतः तैयार होने वाली कॉज लिस्ट और समन का डिजिटल प्रेषण न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बना रहे हैं। एआई की मदद से सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की कार्यवाही के रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन संभव हो रहा है। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक मौखिक दलीलों को टेक्स्ट में बदलती है, लेकिन अंतिम तौर पर सत्यापन मानव द्वारा ही किया जाता है। भाषाई विविधता वाले देश में न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए सुभाष नामक एआई टूल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। ये अनुवाद ESCR पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय तक पहुंच आसान हुई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एआई आधारित टूल्स ई फाइलिंग की कमियों की पहचान कर रहे हैं। मशीन लर्निंग और OCR तकनीक के जरिए याचिकाओं की प्रारंभिक जांच होती है, जिससे देरी कम होती है और अधिकारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। न्यायिक शोध में भी एआई सहायक बन रहा है। लेक RAA और सुपेज जैसे टूल्स प्रासंगिक कानूनी संदर्भ खोजने और पहले के फैसलों की पहचान करने में मदद करते हैं, लेकिन फैसले का अंतिम अधिकार पूरी तरह न्यायाधीश के पास ही रहता है। डिजिटल कोर्ट्स 2.1 के तहत ASAR, श्रुति और पाणिनी जैसे वॉइस टू टेक्स्ट और अनुवाद उपकरण न्यायिक लेखन को अधिक सुगम बना रहे हैं। ये सभी टूल्स ICMIS और CIS 4.0 जैसी प्रणालियों से जुड़े हैं, जो ई नोटिस, डिजिटल केस एक्सेस और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा देते हैं। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक विभाग डिजिटल रूप से जुड़े हैं। एक डेटा एक प्रविष्टि के सिद्धांत पर आधारित यह प्रणाली FIR, चार्जशीट और फॉरेंसिक रिपोर्ट तक तेज पहुंच सुनिश्चित करती है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 1.23 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड के साथ पहचान प्रक्रिया को सशक्त बना रहा है। वहीं न्याय श्रुति और ई साक्ष्य जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल रिकॉर्डिंग और वर्चुअल पेशी को सक्षम बना रहे हैं। इन सभी पहलुओं की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति कर रही है। डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और पूर्वाग्रह से बचाव के लिए विशेष उप समितियां गठित की गई हैं। ई कोर्ट्स चरण 3 के तहत 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय में भविष्य की तकनीकों एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के लिए भी प्रावधान किया गया है। सच तो यह है कि तकनीक ने सिर्फ मुकदमों को संभालने का तरीका बदला है, इंसाफ के बुनियादी उसूलों को नहीं। आज भी एक जज ही पूरी संवेदनशीलता के साथ दोनों पक्षों को सुनता है और अपनी समझ से फैसले देता है। यहाँ नवाचार का मकसद सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि जन कल्याण है। इसमें एआई एक सहयोगी की तरह काम कर रहा है ताकि इंसान के फैसले और भी सटीक और मानवीय हो सकें।